खबर गाजियाबाद से है। देश की सबसे बड़ी नगर पालिकाओं में शामिल खोड़ा नगर पालिका क्षेत्र में वर्षों से चली आ रही पेयजल समस्या के समाधान की दिशा में मंगलवार को अहम कदम उठाया गया। राज्य मंत्री सुनील शर्मा ने क्षेत्र में पहली बार पाइपलाइन के माध्यम से जलापूर्ति योजना का उद्घाटन किया, जिससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। अब तक खोड़ा क्षेत्र में व्यवस्थित पाइपलाइन जलापूर्ति व्यवस्था न होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। भूजल स्तर लगातार गिरकर 800 से 900 फीट तक पहुंच जाने से न केवल आम जनता प्रभावित हो रही है, बल्कि विकास कार्यों पर भी इसका असर पड़ रहा है। पानी की कमी के चलते क्षेत्र में पानी माफिया के सक्रिय होने की शिकायतें भी सामने आती रही हैं, जिससे लोगों को महंगे दामों पर पानी खरीदना पड़ता था। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान मंत्री सुनील शर्मा ने कहा कि इस योजना के शुरू होने से खोड़ा के लोगों को अब स्वच्छ पेयजल की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित होगी और लंबे समय से चली आ रही समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाना है। इस अवसर पर क्षेत्र में एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन किया गया, जिससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं के बाद बुनियादी सुविधाओं का लाभ एक ही स्थान पर मिल सकेगा। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने राष्ट्रीय मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने और 33% महिला आरक्षण के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत होगी और महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे जनप्रतिनिधियों की जनता तक पहुंच और आसान होगी तथा विकास कार्यों में तेजी आएगी। खोड़ा में इस पहल को बुनियादी सुविधाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे क्षेत्र के समग्र विकास की नई शुरुआत होने की उम्मीद जताई जा रही है। खोड़ा में दशकों की समस्या, पानी की समस्या दूर हुई है। किस तरीके से पूरी योजना और कब तक ये देखेगा? ये 15वें वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग के पैसे से ये कार्य प्रारंभ हुआ है और ये 34 के 34 वार्ड में लगभग 30 करोड़ की लागत से पाइपलाइन बिछाने का, बोरिंग करने का काम है। हमको उम्मीद है कि ये जून जुलाई तक इसमें से मैक्सिमम काम हो जाएगा। अच्छा, 34 वार्डों में पानी जाना है। प्रथम चरण में किस वार्ड में पानी? प्रथम चरण में 17 वार्ड। ऐसा प्रथम और चरण का कहने का तात्पर्य यही है, काम चरणों में नहीं है। आधा काम जो हुआ रहा हमारा 25 और 26 के वित्त आयोग के पैसे से है, और चूंकि 26 और 27 भी शुरू होगा तो 26-27 का भी अब अप्रैल में पैसा आ गया, उसको भी इसमें लगा देंगे। तो अब इसे 2 चरण फाइनेंस की दृष्टि से कह सकते हो, काम की दृष्टि से तो एक ही है। अच्छा, आज लोकसभा में महिला रिजर्वेशन बिल पास होगा और 800 के करीब जो परिसीमन सीटें है लोकसभा की, वो बढ़ाई जाने की। जी। कितना लाभ होगा 800 सीटें बढ़ने से? क्या जो लोकसभा क्षेत्र है वो ज्यादा विकास जो है वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा? ज्यादा सांसद होंगे, देश की आवश्यकता है। देश की आबादी 144 करोड़ है। सांसद और विधायक जनता के प्रतिनिधि होते हैं। वो जनता की जब संख्या जब ये निर्धारण हुआ था 1973 के आसपास, तब जनसंख्या हमारी से लगभग आधी थी। अब तो ये बढ़ना आवश्यक है, बढ़ाई जानी चाहिए। मैं मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ समस्त नागरिकों की तरफ से कि उन्होंने महिलाओं को 33% आरक्षण देने का संकल्प किया और आज पास करा रहे हैं। मंत्री जी, सरकारी अस्पताल का भी इससे पहले आप उद्घाटन करके आए आधे घंटे पहले ही। जी। किस तरह की व्यवस्था रखी गई है? बहुत अच्छा अस्पताल है। देखिएगा, वो महिलाओं के लिए डिलीवरी की व्यवस्था है, बच्चों के इलाज की व्यवस्था है, जनरल फिजिशियन वहां बैठे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।